क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में अब तक जितने भी क्वेश्चंस हो चुके हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अंडर डेफिनिट इंटीग्रल के। एक्सरसाइज 7.2 में देखिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 17 की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन आप पूछा है x अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। मैंने बताया भी था कि अगर एक्सपोनेंशियल हो या कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन है, अगर वो फंक्शन टू फंक्शन बना रहा है तो वहाँ पर जो दूसरा फंक्शन होगा जिसको किसी फंक्शन के अंदर पुट किया जा रहा है उस फंक्शन को आपको t सपोज करना है। जैसे देखिए यहाँ पर x अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर e के पावर x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ लेट करना होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्योंकि नॉर्मली आप e के पावर x जानते हैं, e के पावर एक्स स्क्वायर नहीं जानते थे। तो यहाँ x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर पुट किया गया है, इसलिए एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लीजिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा 2x विच इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लीजिए या ओनली dx फाइंड कर लीजिए, तो यह आ जाएगा dt अपॉन 2x। तो नाउ dt अपॉन 2x आ गया, तो इसको लिख दीजिए x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आपने t पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो गया। और dx के प्लेस पर क्या रखेंगे, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x। तो लिख दीजिए इनटू dt अपॉन 2x, x टू x कैंसिल हो गया, कांस्टेंट जो मिल गया वो 1 अपॉन 2 है। इंटीग्रेशन हमें करना रह गया 1 अपॉन ई टू दी पावर t, या इसको लिख दीजिए माइनस टी एंड dt। मैंने बताया था यहाँ पर t का अगर कोई मल्टीपल आया है उसकी साइन चेंज हो तो यहाँ पर माइनस को आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आपके लिए क्या है कि माइनस टी की जगह फिर से आप मान लीजिए y सपोज कर लीजिए, माइनस टी की जगह y मान लीजिए और दोनों को आप विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर लीजिए या विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं d बाई डी टी आप माइनस टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 देन डी वाई। तो यहाँ से आप dt अगर फाइंड करेंगे तो dt इज इक्वल टू माइनस डी वाई, तो माइनस डी वाई आ गया। आप इसको लिख दीजिए 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन माइनस टी के प्लेस पर y पुट कर दीजिए और dt के प्लेस पर माइनस डी वाई, तो यह आ गया माइनस डी वाई। माइनस कॉमन ले लें तो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर y एंड डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर y इज इक्वल टू ई टू दी पावर y एंड प्लस सी। नाउ वैल्यू रिवर्स पुट करिए, क्योंकि 2 बार आपने लेट किए हैं, आप जितनी बार करना चाहें लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब देखिए आपने क्या क्या लेट किए, माइनस 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर y के प्लेस पर माइनस टी रख दीजिए, माइनस टी एंड प्लस सी। मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर t का मल्टीपल मान लीजिए माइनस में आ रहा है, t का मल्टीपल क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो अगर ये माइनस में है तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, इसको डिनोमिनेटर में इसके माइनस लिख दीजिए और उसके ऊपर जो फंक्शन होगा उसको माइनस में कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन तो वही ना होता है, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t होता है, लेकिन अगर माइनस लग गया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बस, ठीक है ना। और t के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, t के प्लेस पर एक्स स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। आपने t के प्लेस पर एक्स स्क्वायर पुट कर दिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का इंटीग्रेशन, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लेकर के। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है e टू दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं e के पावर x के प्लेस पर 10 इनवर्स x है, तो यहाँ क्या पुट किया जाएगा, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो लेट कर लेते हैं, लेट 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 इनवर्स x कितना होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 इनवर्स x इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू dt अपॉन dx।
आप चाहें तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी पुट कर दीजिए। आप ये dx ऊपर ले जाइए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, या तो आप ओनली dx निकाल लीजिए। तो जब dx फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी टी। तो नाउ चेंज क्या करना है आपको चेंज करना है e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी टी। नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट। सो बचा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टी एंड डी टी। e टू द पावर t इंटीग्रेशन इज e टू द पावर t एंड प्लस c, वेयर t इज इक्वल टू सपोज किया गया, t इज इक्वल टू कितना सपोज किया गया, टेन इनवर्स x। तो t इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, सो e टू द पावर टेन इनवर्स x एंड प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू e टू द पावर टेन इनवर्स x प्लस c होगा। आपको बार बार याद रखना है कि हमें टी इनको सपोज करना है जहाँ पर फंक्शन टू फंक्शन बन रहा है। अगर वो फंक्शन टू फंक्शन बन रहा है तो वहाँ टी माना जाएगा। अगर वो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए डिनोमिनेटर को टी मानने के लिए। अगर अंडर रूट में फंक्शन दिया है तो अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन होगा उसको टी मानिए। लॉगरिथमिक में दिया है तो लॉग को टी मानिए। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें हम टी सपोज करते हैं, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई किया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 e टू द पावर, देखिए ये दोनों क्वेश्चंस आपके सेम हैं, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x एंड प्लस 1, एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x एंड e टू द पावर माइनस 2x। आप देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 एक जैसा है, बस यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 19 को हम 20 जैसा बनाएंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, 19 का सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 के देखिए, सोल्यूशन ऑफ 19 क्वेश्चन आपके पास है e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पार्ट को e के पावर x से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक एलिमेंट को, हर एक फंक्शन को e के पावर x से डिवाइड करना है। तो डिवाइड जब करेंगे तो कैसे होगा, e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x अपॉन ये कितना आ जाएगा, अपॉन e टू द पावर 2x और अपॉन e टू द पावर x एंड प्लस e टू द पावर x एंड dx। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बच जाएगा। तो ये जो टोटल आएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसको आप न्यूमरेटर फॉर्म में लिख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये तो कैंसिल होगा ना, तो 2x में से x गया, x बच गया, और e के पावर x को न्यूमरेटर में ले जाइए तो माइनस एक्स हो जाएगा, एंड अपॉन e टू द पावर, फिर इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल तो नहीं होता लेकिन हम 2x इंटू 2x माइनस एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x एंड प्लस e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा और dx। आप देखिए ये क्वेश्चन दोनों एक जैसा हो गया, माइनस है प्लस है, बट यहाँ पर 2x है तो सब कुछ वही है। तो जैसे हम 19 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, वैसे 20 क्वेश्चन करना है। हमें क्या करना है, अब हम डिनोमिनेटर को मतलब e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स को t सपोज करेंगे, वैसे ही यहाँ इस डिनोमिनेटर पार्ट को आपको t सपोज करना है। तो मैं यहाँ पर लेट करूँगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू t। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, e के पावर x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कितना आ जाएगा, e टू द पावर x एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस e टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स को ट्रांसफर कर दिए। ये देखिए e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर मिल गया, और टोटल के साथ क्या है, dx है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के फंक्शन की वैल्यू dt पुट कर सकता हूँ। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x के प्लेस पर t सपोज कर लीजिएगा, तो इसके प्लेस पर आपका dt आ जाएगा, वहाँ dt अपॉन 2 आ जाए, बिकॉज 2 आएगा। देखिए यहाँ पावर में 2 है, इसलिए इसका जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो 2e टू द पावर 2x हो जाया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूँ अगर
क्वेश्चन में 19 में देखिए, इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इंटीग्रेशन dt अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी t। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t n प्लस c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log t इज इक्वल टू कितना है, t इज इक्वल टू है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स एन प्लस सी। दरअसल क्वेश्चन में माइनस एक्स नहीं यूज किया है कहीं भी, तो इसलिए आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, इसको लिख दीजिए log e टू द पावर x एंड माइनस एक्स को लिख दीजिए 1 अपॉन e टू द पावर x एन प्लस सी, या हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ, यहाँ एलसीएम ले लें, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स मीन्स 2x। मल्टीप्लाई करते इसमें स्क्वायर थोड़ी करेंगे। देखिए e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x बेस सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x का देखिए e टू द पावर x इन दोनों का सेम है, तो आप इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करेंगे तो भी आप मल्टीप्लाई आ जाएगा वहीं, ठीक है ना। और प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x एंड प्लस सी, लॉग लगा है और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए log m अपॉन n, दैट मीन्स log m e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस log n e टू द पावर x, चलिए मैंने इसको हटा दिया, एन प्लस सी। अभी भी इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा log e टू द पावर 2x एन प्लस 1 माइनस, देखिए log m के पावर n, यहाँ लग गया log m बाई n लगा, ठीक है ना। यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज किया मैंने वो log m अपॉन n, और यहाँ log m टू द पावर n विच इज इक्वल टू n log m होता है, पता होगा आपको, आइडेंटिटी में लिख देता हूँ, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है, और log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m हुआ करता है। तो यहाँ से log e की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो आपको जो टोटल आंसर मिल जाएगा log e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस एक्स एन प्लस सी, ये टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 को आप एक बार रब कर देता हूँ, इसको पहले नोट कर लिए होंगे जहाँ तक मानता हूँ, और उसको भी आप ऐसे ट्राई कर लीजिएगा, इजी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड करना आपको टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx होगा। ऐसे ही 22 भी है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x एंड dx है। चलिए इसका इंटीग्रेशन देखते हैं हम। यहाँ पर टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 और यहाँ पर सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x है। जो टेन स्क्वायर है इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता लेकिन सेक स्क्वायर का होता है, तो आप यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ लिख देते हैं टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन नंबर 21 में यूज करते हैं तो क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बात करें, सोल्यूशन ऑफ 21 के लिए टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 को लिख दीजिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 एंड माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस टोटल टर्म के लिए। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 के लिए एंड 1 का अलग से इंटीग्रेशन। सेक का इंटीग्रेशन आपको पता है 10 होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है, लेकिन 2x माइनस 3 के लिए क्या करेंगे। अगर शॉर्टकट लिखना चाहे तो मैं बता सकता हूँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 2x माइनस 3 होगा और x का जो मल्टीपल होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर आप शॉर्टकट नहीं लिखना चाहें आप लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना चाहते तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी मान लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x का, है ना, x के टर्म में डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे और 3 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। x के टर्म में डिफ्रेंसिएशन 2 मिल गया ना, और 2 हो गया और यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 आ जाएंगे। आप वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा इन फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ आ जाएगा
सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, ओके, dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। तो लिख दीजिए dt अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड dx। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन टू सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t एंड 10t, ये 10t हो जाएगा, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c। बाद में आप क्या कीजिए 10t, t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू कितना है 2x माइनस 3 है, आप वैल्यू पुट कीजिए तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस एक्स एन प्लस सी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपके पास 10 यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ है तो वो डिनोमिनेटर में लिख दीजिए उसको, ठीक है ना, उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। चले ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 3 था, डिनोमिनेटर 2 आ गया, अगले में माइनस 4 है तो यहाँ पर t नहीं मानकर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 7 माइनस 4x है, तो ये माइनस 4x का कोफिशिएंट वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बाकी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसी जैसा कर लेंगे। कैसे लिखेंगे उसको एक बार लिख देता हूँ मैं फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, रब कर देना इसको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 एक बार कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा आपसे 22 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x एंड dx। आपको पता है डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने बताया था इसको आप t सपोज कर लेंगे या डायरेक्ट लिखेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 हो जाएगा, लेकिन अगर x का कोफिशिएंट कुछ है तो वह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x के साथ ओनली माइनस 4 है ना कि 7 8 किया गया, एड और डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो जो कोफिशिएंट x का बनेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड प्लस सी। आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो आप फिर चाहिए तो 7 माइनस 4x को t मान लीजिएगा, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में 1 मार्क्स क्वेश्चन अब तो आने लगा है 2020 से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कहीं कहीं शॉर्ट लिखना शुरू कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन तक आप लॉन्ग लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हम जिसका इंटीग्रेशन नहीं जानते उसको हम t मान लेंगे। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स x को इंटीग्रेशन नहीं जानते, हम साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो इतना ही होता है, आपको पता भी होगा क्या, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आप यहाँ से dx फाइंड कर लीजिए जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी टी आएगा। आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखिए कितना आएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आप t रख दीजिए तो यह आ जाएगा t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो आप यहाँ पर इंटू लिखिए और इसको लिख दीजिए, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ओनली t एंड डी टी। t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t में करना है तो t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 एन प्लस सी, टी स्क्वायर अपॉन 2 एन प्लस सी, एंड t इज इक्वल टू कितना है, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एंड अपॉन 2 एन प्लस सी। सो सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लेकर क्वेश्चन नंबर, आप एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इजी क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x एंड dx है, ठीक है ना। और 25 भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन पूछा है 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड 1 माइनस 10x होल स्क्वायर ऑफ dx, ओके ना। हमें
जब भी कोई फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दिया जहाँ लगता नहीं, जैसे साइन आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो ये आपका एडिशन में मल्टीप्लाई में होता तो साइन को टी मान लेते तो कॉस आ जाता है। लेकिन अगर फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर को आप टी मान लीजिए, न्यूमरेटर आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3 cos x एंड प्लस 2 sin x ऑफ dx। लेट कर लिया जाए, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस साइन x प्लस 2 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x विच इज इक्वल टू dt बाई dx। आप यहाँ से चाहें तो dx निकाल लीजिए या तो इसको लिख दीजिए 2 cos x माइनस 3 sin x, पहले हमने क्या लिख दिया, पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव टर्म्स को, इनटू dx विच इज इक्वल टू dt। तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। इस पूरे प्लेस पर मैं dt रख देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन ऑल दिस टर्म, यह कितना मान लिया हमने t सपोज कर लिया, तो dt अपॉन t आ जाएगा। और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, क्या होता है log t। तो यहाँ लिख देंगे हम log t एंड प्लस c, log t एंड प्लस c। चलिए देखते हैं 1/2 log ऑफ t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 3 cos x प्लस 2 sin x, तो इसको लिख देंगे 3 cos x प्लस 2 sin x एंड प्लस c, ठीक है ना, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, बिकॉज t की वैल्यू पुट करनी थी। ओनली 2 कॉमन लेने से ये फंक्शन इंटीग्रेट आराम से हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखें। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये भी इजी है। 25 में डिनोमिनेटर दिया है, अगर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखिए 1/cos स्क्वायर दिया है। अगर 1/cos स्क्वायर की बात करें, 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, तो 1/cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर एंड dx। ओके, अब आप फ्री हैं, 1 माइनस 10x को t मान लीजिए या ओनली 10 को t मान लीजिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप टोटल का कर लीजिए, आप मान लीजिए 1 माइनस 10x को t, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 ऑलरेडी हो जाएगा, ओनली 10 का डिफ्रेंसिएशन जो आएगा उसका यूज करना है। तो हमने डिनोमिनेटर को t मान लिए और इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 10x विच इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये आ जाएगा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x विच इज इक्वल टू dt बाई dx। आप चाहें तो sec स्क्वायर x dx की जगह आप जो वैल्यू मिले उसको पुट कर लीजिए। तो आप यहाँ से sec स्क्वायर x माइनस को भी ट्रांसफर कर दीजिए, sec स्क्वायर x dx निकाल लीजिए, बाकी माइनस dt लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा आपको, विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस dt अपॉन 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t। तो यहाँ लिख दीजिए t के पावर 2। अब t के पावर 2 का इंटीग्रेशन की बात है तो आप इसको ले जाइए न्यूमरेटर फॉर्म में, t के पावर माइनस 2 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस c। माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा बिकॉज माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और ये आ जाएगा बिकॉज माइनस एंड माइनस 2 प्लस 1 t के पावर माइनस आएगा, माइनस को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए तो प्लस t आ जाएगा। तो 1/t आ गया और t की वैल्यू कितना सपोज कर लिए 1 माइनस 10x। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1/1 माइनस 10x एंड प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। एक बार आप इसको नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 लेकर फिर 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए cos
x होता तो cos x होने पर हम वो मानते फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पर अंडर रूट एक्स रिप्लेस किया गया है। तो cos x अंडर रूट एक्स होने पर अंडर रूट एक्स को हम t सपोज कर लेंगे, बिकॉज cos x के प्लेस पर अंडर रूट एक्स लिखा गया, फंक्शन टू फंक्शन बन रहा है। तो सोल्यूशन आप 26 की बात कर रहे हैं, लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या यहाँ से डी एक्स है ना और अपॉन अंडर रूट एक्स निकाल लीजिए तो यह मिल जाएगा 2dt, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt, जहाँ अंडर रूट एक्स है वहाँ t पुट कर लें तो ये पूरा इंटीग्रेशन कितना होगा, cos अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन, इस अंडर रूट एक्स की जगह चाहे तो t मान लीजिए, या जब dx की जगह dx अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह खुद 2t मानते हैं तो ये रहने दीजिए, आप बस लिख दीजिए 2dt इंटू 2dt, कैसे, dx अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लेस पर मैंने 2dt रख दिया तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ cos t कितना होगा, sin t होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज इक्वल टू sin t है ना, sin t होता है ना, माइनस नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन इसका माइनस होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज इक्वल टू sin t, एंड t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू अंडर रूट x है तो अंडर रूट एक्स एन प्लस सी हो गया, तो 2 sin अंडर रूट एक्स एन प्लस सी आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन इसी में दिया है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 भी बहुत इजी है, आपके पास अंडर रूट है, मैंने बताया अंडर रूट में कोई फंक्शन हो तो उसको पहले टी मान लीजिए, तो यहाँ अंडर रूट में क्या है, sin 2x है, तो लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं sin 2x इज इक्वल टू टी, जो अंडर रूट में है तो sin 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, याद है sin का होता है cos, होता है ना cos 2x, और 2x का करेंगे तो 2 निकल आएगा, इसका मतलब 2 cos 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या यहाँ से ओनली cos 2x और dx निकाल लीजिए तो बच जाएगा डी टी अपॉन 2। इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x के प्लेस पर आप लिख दीजिए t, और cos 2x और dx की जगह लिख दीजिए डी टी अपॉन 2, तो यह आ गया 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी एंड डी टी, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी कितना होता है, आप लिख दीजिए अंडर रूट टी को कितना लिखेंगे 1/2, तो t के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c, तो यह आ जाएगा 2/3, ये ना चेंज होगा ना, ये देखिए 2 होगा ऊपर चला जाएगा तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2 एंड t टू द पावर 3/2 प्लस c। आप यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए तो 1/3 एंड t इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए sin 2x को, तो t इज इक्वल टू यह आ जाएगा sin 2x एंड होल टू द पावर 3/2 एंड प्लस c। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक दो और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा है तो कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 भी देखिए, 28 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x एंड dx, ओके, एंड 29 इज ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x एंड log ऑफ sin x एंड dx। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट में जो sin 2 1 प्लस साइन एक्स इसको पूरे को t मान लीजिए, और जहाँ log होगा उस पूरे log को t मान लेंगे। तो इस फंक्शन में अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं, इसमें हमें लेट करना होगा जो अंडर रूट में फंक्शन है, हम लेट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू cos x एंड डी टी बाई डी एक्स। आप cos x dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो cos x dx इज इक्वल टू डी टी, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी, एंड डी टी अपॉन अंडर रूट टी कितना लिखेंगे, टी टू दी पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, इसको आप लिख सकते हैं टी टू दी पावर -1/2 प्लस 1 एंड -1/2 प्लस 1 एंड प्लस सी।
1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, हाफ को रिवर्स कर दीजिए, ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट टी एंड प्लस सी। अंडर रूट टी की जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। अंडर रूट टी कितना, टी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी, 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी। ओके, इजी है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सोल्यूशन ऑफ 29 क्वेश्चन का। इसमें भी देखिए लॉग साइन एक्स दिया है, कॉट ऑफ लॉग साइन एक्स है। तो मैंने बताया था अगर लॉग भी है और कॉट लॉग है तो लॉग को आप टी सपोज कीजिए, मतलब हम यहाँ पर लॉग साइन एक्स को टी मान लेते हैं। तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो लॉग एक्स मीन्स लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स का करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कॉस अपॉन साइन कितना हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉट एक्स। कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स और डी एक्स, यहाँ से डी एक्स निकाल लीजिए, विच इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। कॉट एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लॉग साइन एक्स के प्लेस पर आपने टी सपोज कर लिए, तो आपको इंटीग्रेशन किसका करना रह गया, टी का इंटीग्रेशन। तो टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी, एंड टी स्क्वायर का मतलब कितना होगा, टी इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग साइन एक्स। तो लिख दीजिए इसको लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 29 रहा। अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़े से और बचे हैं जो कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिएगा।